मातृशक्तिवद पुरुषों, गीता के 13वें अध्याय के हम जिस श्लोक पर चिंतन कर रहे थे, उस श्लोक में ये कहा गया था कि हमारी देह के अंदर विश्व आत्मा परमात्मा वह उपद्रष्टा बनकर, साक्षी बनकर हमारे कर्मों को देखता है और वही अनुमंता भी है, वही हमें अनुमति भी देता है। जब हम अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं, शुभ अवस्था में होते हैं, तो भगवान हमें अंदर से प्रेरणा देते हैं और वही हमारा भरण पोषण करता है। हम अच्छा करें बुरा करें, साक्षी बन करके तो भगवान ही देखता है, लेकिन जब बुरा कर रहे होते हैं तो अंदर से कुछ न कुछ हमें खीज शर्म आती है, तो अंदर से अनुमंता हमें वो प्रेरणा जरूर देता है कि हम रुकें और शुभ करते हैं। तब हम अनुभव करते हैं कि भीतर से कुछ शुभ प्रेरणा और खुशी हमें मिलती है। वही पालन पोषण करने वाली शक्ति है भगवान, और वही है जो हमारे द्वारा जब हम अपने कर्म भगवान को अर्पित करते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे कर्मों का भोक्ता बन जाता है। फिर कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता। लेकिन ये एक अर्थ हुआ, क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और उसके अंदर रहने वाला आत्मा और इस पूरे ब्रह्मांड को और उसको जानने वाला चलाने वाला परमात्मा, इन दोनों को लेकर लगातार चर्चा इस अध्याय में हो रही है। उसी में शरीर प्रकृति से आया, प्रकृति के क्या क्या गुण हैं उसके संबंध में बताया गया, और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मतलब क्षेत्रज्ञ क्या शक्ति है, उसके संबंध में बताया गया। तो अगर हम इसको आत्मपरक देखें श्लोक को, तो उसमें जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को उपद्रष्टा बनकर साक्षी भाव में मन की गति के मध्य में अगति को देखता है, ये ध्यान रख लीजिए। मन की गति चल रही है, उस गति में एक विचार आकर जब दूसरा विचार आता है तो उसमें कुछ सेकंड का अंतर होता है। तो वो जो अगति वाली स्थिति है, उसमें आप अपने आप को साक्षी बन जाएं, शांत होकर वहां उस गैप को देखें। जब आपका श्वास चल रहा है, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वो बीच का जो गैप है उसको देखें। मन के द्वारा उसे देखते हुए उसमें आप अपने आप को स्थिर कर लीजिए। तब आप एक लेवल में पहुंचेंगे जिसको अल्फा स्टेट कहते हैं। आपके अंदर एक शांति की स्थिति आती है, सात्विकता की स्थिति आती है। तब आप साक्षी भाव में आ जाते हैं। मैं अपनी देह को, देह में होती हुई क्रियाओं को देख रहा हूं। इसी अभ्यास को करके आप फिर अपने आप को करता हुआ देखिए, चलते हुए देखिए, बात करते हुए देखिए। मेरी देह के द्वारा ये कार्य हो रहे हैं, सुख दुख की अनुभूति देह कर रही है। उस समय आप साक्षी भाव में स्वयं को देखते हैं, तब आप उपदृष्टा बनते हैं। दूसरी स्थिति आती है अनुमंता की। जब आपकी आत्मा से आपका संबंध इस तरह से स्थापित हो जाता है कि छाया और धूप की तरह आप अपने आत्म भाव को और शरीर को दोनों को देख रहे होते हैं। ये मेरा शरीर, इसके अंदर रहने वाली मैं चैतन्य शक्ति, जिसके अनेक नाम अलग अलग जन्मों में हुए, अनेक जीवन की कहानियां जुड़ी। इस जीवन में फिर मैं इस देह में हूँ एक नया करने के लिए। तो जब ये भाव आपके अंदर आता है तो ये बात ध्यान रखिए, जब आप कुछ शुभ कर रहे होते हैं, अच्छी तरफ चल रहे होते हैं, तो आपकी आत्मा
अनुमंता बन जाती है, आपको प्रेरित करती है, शुभ के लिए आपको प्रेरित करेगी, अशुभ के लिए हटाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अंदर से जब आत्मा की आवाज आती है और आप उसके अनुसार चलने लगते हैं तो आपको भीतर से शाबाशी मिलती है। और जब आप गलत मान लिए जाएं लेकिन आप चल रहे हो ठीक, तो लोग बोलते हैं ना, मेरी आत्मा तो क्लियर है, माई कॉन्शियस इज क्लियर, मेरी आत्मा तो स्वच्छ है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं अपनी आत्मा की आवाज से कह रहा हूं, या मेरा कॉन्शियस, मेरे अंदर तो जो है मैं बिल्कुल स्वच्छ हूं, मैं तो साफ हूं, मैं कोई गलत चीज नहीं कह रहा हूं, मेरे अंदर कोई दुर्भावना नहीं है। जो ऐसे आप बोल रहे होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि तब आप अंदर से ठीक हैं और जो कुछ आप कह रहे हैं भले गलत तो आपको समझा जा रहा हो, लेकिन देर से सही लोग ही समझते हैं कि ये आदमी सही है। आपके भीतर की ईमानदारी आपकी आंखों से झांकती है और आपकी आत्मा तब अनुमंता बन के आपके साथ आपका समर्थन करती है, गलत करने पर वो रोकती है। हाँ, ये बात ध्यान रख लीजिए, जैसे जैसे आपके अंदर गलत करते 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 आपकी आत्मा की आवाज अंदर से टोकेगी, लेकिन आप बार बार गलत करते जाएंगे तो आवरण पड़ता जाएगा, एक लेयर आ जाएगी कालेपन की, और वो बढ़ती रहेगी, और फिर आत्मा की आवाज जो बहुत तेज आती थी वो धीमी हो जाएगी। जब किसी के घर में बिगड़ा हुआ बच्चा माँ बाप की सुनता नहीं, तो पहले तो माँ बाप बहुत जोर से डांट के बोलते थे, फिर धीरे बोलने लगते हैं, फिर बहुत फुसफुसा के कहते हैं भैया ठीक नहीं कर रहा हमारी नजर में तो, और वो फिर भी नहीं माने और गलत ही करता चला जाए, तो फिर आप लोग देखते हैं ना कि माँ बाप की आवाज दबने लग जाती है, अपने अंदर ही बैठे बैठे वो बोल रहे होते हैं ये गलत कर रहा है, इसको समझ नहीं है, ये चोट खाएगा। आपकी आत्मा की आवाज अंदर से आ रही होती है, लेकिन फिर आप उस पर ध्यान नहीं देते, और फिर आप देखते हैं कि वो आवाज बंद सी हो जाती है। बंद हो जाने का मतलब ये है कि वो फिर बाहर सुनाई नहीं देती, लेकिन अंदर आ रही होती है। अगर उसे अनुमंता बनाना है तो ये बात ध्यान रख लीजिए, अपने को स्वच्छ रखना होगा, साक्षी भाव में देखना होगा। अब तीसरी स्थिति आती है भोक्ता, भर्ता। तीसरी स्थिति है भर्ता। भर्ता का मतलब है तब वो अपने आप को सही पोषण दे रहा होता है। तब आदमी ये कहता है, बहुत सारे महान पुरुषों के जीवन में घटना आती है ना कि वो जब श्वास छोड़ रहे थे, दुनिया से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा हम संतुष्ट हैं, इस जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, हमें किसी से शिकायत नहीं है। अब तू बुला रहा है तो तेरी इच्छा पूरी हो। ये संतुष्टि आना तो जिंदगी को आपने जी भर के जिया, जिसको टैगोर कहते हैं मैं फिर आना चाहता हूं इस दुनिया में, दोबारा जन्म लेना चाहता हूं, मुक्ति नहीं चाहता, क्योंकि जो तूने मुझे दिया, जो कृपा की, उसका धन्यवाद करने के लिए ये जिंदगी कम पड़ गई, एक जिंदगी और चाहिए, मैं तुम्हें थैंक्स कर सकूं। अब फिर चौथी स्थिति आती है भोक्ता की। तब व्यक्ति अपने आनंद को भोगता है, और वो आनंद उसका नहीं, भोक्ता परमेश्वर या भोक्ता महेश्वर, परमात्मा जो आनंद देने वाला है उसका भोक्ता आत्मा बन जाता है। तो एक नए ढंग से भी हम इसको देख सकते हैं। सुख दुख देह में रहते हुए मन आदि के द्वारा आत्मा भोक्ता बन जाता है। तो ये प्रसंग चल रहा था। अब इससे अगले वाले श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो
भी जायते। जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को गुणों सहित जान लेता है, वह कैसी भी अवस्था में हो, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते, न सह भूयः अभिजायते, फिर वह दोबारा जन्म नहीं लेता। क्या कहेंगे इसे? दोबारा दुख भोगने के लिए, परीक्षा देने के लिए फिर उसे संसार के परीक्षा क्षेत्र में आने की आवश्यकता नहीं होती। जिस चीज के लिए परीक्षाएं दे रहा था वो परम आनंदों से जब उपलब्ध हो जाता है तो वह सर्वोच्च पद को पा जाता है और फिर वो मार्ग यात्राएं जो अब तक चल रहे थे, मंजिल मिल गई तो यात्रा समाप्त हो गई। हर एक यात्रा तब तक है जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। इसलिए सारे स्कूल में पढ़ते पढ़ते आप जब आखिरी वाले उस कॉलेज को भी पार करके यूनिवर्सिटी की सारी डिग्री ले लेते हैं तो फिर उस स्कूल में, कॉलेज में फिर जाने की बात नहीं रहती, क्योंकि आपने पढ़ाई पूरी कर ली, आपने परीक्षा पूरी कर ली। देह में रहते हुए विदेह वाली स्थिति में रहना, संसार में रहते हुए कमल की तरह खिलना, क्योंकि कृष्ण भगवान अनासक्ति योग गीता की एक ऐसी शिक्षा देते हैं, एक मार्ग सिखाते हैं कि रहो दुनिया में, बसो लेकिन फंसो नहीं। ये तुम्हारे जीवन की नौका पानी में रहनी चाहिए, बस पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया को अपने भीतर नहीं रहने देना, संसार तुम्हारे भीतर नहीं रहे। तो ये अनासक्ति योग है। गीता के कुछ योग हैं जो कुछ तो अध्यायों के नाम से जाने जाते हैं, कुछ वे हैं अलग अलग मार्ग। इसलिए गीता एक विचारधारा है, कृष्ण एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसको अपनाने के बाद जीवन और जीवन के बाद दोनों चीजें बहुत बेहतरीन स्थिति में आ जाएं। ये जीवन भी बेहतर हो जाए और जीवन के बाद जो कुछ होना चाहिए, मंजिल मिल जाए, तो वो मंजिल भी मिल जाएगी। इसलिए गीता अपने आप में बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। तो इसलिए आइए हम लोग चलते हैं जो ये कहा गया है, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह। जो मनुष्य इस प्रकार से पुरुष और प्रकृति को गुणों के साथ जान लेता है, यह एवं वेत्ति, इस तरह से जो जान लेता है, तो वह कैसी भी अवस्था में रहता हो, मतलब जो भी कर्म दुनिया में करते करते वो जी रहा है, उसी स्थिति में चलते चलते वह अपने मुक्ति तक पहुंच जाएगा, मतलब उसकी गति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी। अब किसी भी अवस्था में रह रहा हो तो ये क्या है, क्योंकि कृष्ण भगवान का कोई भी शब्द ऐसे मुंह से नहीं निकलता। आप समझिए कि जिस समय लाक्षागृह के लिए रवाना हो रहे थे पांडव लोग, विदुर जी मिले, युधिष्ठिर से बात की जाने से पहले, तो उन्होंने क्या कहा, युधिष्ठिर मैं तुम्हें एक बात पूछना चाह रहा हूं, जंगल में तुम बहुत रहे हो, जब जंगल में आग लगती है और चूहा उस समय कैसे बचता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, वो उनके काका श्री थे, चाचा थे, कि चूहे की आदत है वो जब बिल बनाता है तो उसमें कम से कम कई सारे द्वार बनाता है।
जाने आने के रास्ते अनेक बनाता है, तो इमरजेंसी में निकलने का रास्ता जरूर बनाता है, तो इसलिए वो बच जाता है। तो उन्होंने हंस करके बात को टाल दिया। लेकिन जब ये लोग वन में चलते चलते लाक्षागृह में जाकर के बैठे और शाम का समय था, तो आपस में बात कर रहे हैं कि बिना प्रसंग के और बिना किसी महान उद्देश्य के हमारे काका श्री कभी भी कोई बात ऐसे नहीं कहते, कोई अर्थ होता है उसका। जंगल में आग लगे, आपात स्थिति सामने आए, चूहा कैसे बचता है? तो आपात द्वार वो जरूर बनाता है, मतलब उसके कई दरवाजे होते हैं। इधर से पानी घुस गया तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, पानी घुसे, धुआं घुसे। तो यहीं से उनको प्रेरणा मिली और उसके बाद में व्यवस्था की गई थी। नीचे जो है सुरंग तैयार की गई थी पहले से ही, उसको ढूंढ लिया गया और वो निकले। तो बात में ये कहना चाहता हूं कि बड़े लोग अगर मजाक में भी या साधारण ढंग से भी कोई बात कह रहे होते हैं तो उसके अंदर भी कोई ना कोई अर्थ होता है। तो कृष्ण भगवान ने जब ये कह दिया, श्लोक का अर्थ तो इतना ही है कि कोई भी मनुष्य, पुरुष और प्रकृति, पुरुष से मतलब हो गया आत्मा, पुरुष से मतलब हो गया परमात्मा, और प्रकृति तो प्रकृति है ही। इनको गुणों सहित जब जान लेता है तो सर्वथा वर्तमानोपि, वो सभी अवस्था में स्थित होते हुए भी न स भूय अभिजायते, ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अपनी ज्ञानाग्नि में जिसने कलुष को जला दिया हो तो फिर उसकी गति हो जाती है, फिर वो दोबारा संसार के परीक्षा क्षेत्र में नहीं आता। तो यही अर्थ है। लेकिन सर्वथा वर्तमानोपि, कैसे भी अवस्था में रहे, पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब मुक्ति हो जाती है। तो कैसी भी अवस्था क्या है? अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब आप किसी महान पुरुष को देखते हैं, कबीर को देखिए, रैदास को देखिए, आप उन संतों के बारे में सोचिए। संत तुकाराम, नरसिंह मेहता, संत एकनाथ, गोरा कुमार, इन सब के बारे में एक बार दृष्टि डालिए। तो ये वो लोग हैं जो अपना काम करते करते अपने आप को परम के साथ जोड़ रखा है। वो कार्य तो इस धरती पर रहकर करते हैं, देह चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, लेकिन उनका मस्तिष्क जुड़ा हुआ ब्रह्मांड से, देवलोक से, और देवलोक से भी ऊपर जो सब लोगों को अपने भीतर रखे हुए उस भगवान से। इसलिए जब कबीर से ये पूछा गया ताना बाना बुनते हुए कि क्या कुछ कर रहे हो, तो कबीर कहते हैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। ये कैसा मंदिर है? बोले एक एक धागे में राम को बुन रहा हूं, एक एक धागे में राम को बुन रहा हूं। जब जब वो धागा अपने जुलाई वाला काम कर रहे हैं, बुनने का काम कर रहे हैं, तो एक एक धागे में भगवान का नाम बोलते हुए कार्य कर रहे हैं। रैदास अपना कार्य करते करते भगवान से जुड़े हुए हैं, गोरा कुमार अपना कार्य करते करते भगवान से जुड़े हुए हैं, संत एकनाथ सांसारिक कार्य करते करते भी भगवान से जुड़े हुए। तो इसलिए आप कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अपने आप को भगवान से जोड़े रखिए, और जब आप जोड़े रखेंगे तो मंजिल जरूर पा जाएंगे। ज्ञान ही आपको आगे लेकर जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ब्रह्मवित हो करके ही व्यक्ति ब्रह्म को पाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इस जगत में रहते हुए भी कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं आता, और
ज्ञानाग्नि से कर्मों के सारे बीज भस्म कर देता है। इसलिए कहा गया किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वह मुक्त होने की अवस्था में पहुंच जाता है। सभी मंत्र दीक्षा लेने वाले प्रेमी भक्तों के लिए, गुरु भक्तों के लिए मैं यह आवश्यक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। आप सभी अपने जीवन में जिन जिन भी प्रकार की परेशानियों से, दुख से, दिक्कतों से, संकट से गुजरे होंगे, यह आपका सौभाग्य बनते हुए, सफलता बनते हुए रुकी होगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम में उल्लंघन जरूर हुआ है, कहीं कृपा की कमी रह गई है, पितरों के आशीर्वाद की कमी रहेगी, देवताओं के आशीर्वाद की कमी रहेगी, प्रभु कृपा से हम कहीं ना कहीं वंचित रह गए। फिर से हमें एक बार क्षमा याचना करने के साथ साथ दोबारा अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है, अपनी मंत्र शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। मुझे जो इन दिनों साधना में बैठ कर के अनुभूति हुई है, उसके आधार पर ही मुझे ये निर्देश मिला कि मैं आपको ये विधि सिखाऊं, फिर से आपको जागृत करूं। इसलिए मैं आमंत्रण करता हूं आप सभी को, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये जो कुछ ही दिन की तो योजना है, 1-1 घंटे का समय आप हर दिन मुझे देंगे और उसका परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण घटेगा, जिस पर आप देखोगे एक सुरक्षा कवच आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा। आप अपने आप को पहले से बेहतर अनुभव करोगे। बस समय निकालिए संकल्प के साथ, और गुरु अगर किसी बात के लिए आपको आग्रह कर रहे हैं तो फिर इस बात को ये समझ लेना चाहिए कि फिर ना लापरवाही और ना बहाना। हम लोग ऑनलाइन घर बैठे इस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। इसलिए निवेदन है आप सभी इसके लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें शक्तिपात भी होना है। आपके समस्त चक्रों के ऊपर शक्ति और आपके मंत्र को फिर से जागृत करना और आप पर प्रभु की कृपा और बन सके, इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। और ये मेरा आग्रह है, ये मेरी जिद है आपके लिए कि आपने इसके लिए तैयारी करनी है और सबने बैठना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सबके लिए।